महीने 6-7 है। 6-7 है। अच्छा, एक एक 2-2 महीने के हैं। ठीक ठीक हो गया, 1 घंटा लगा दिया, 1 घंटे में तैयार हो गया। हाँ, 1 घंटे में। कैसे हो साइड से कट्टे को? अच्छा, इसके वो भी लगाओगे दोनों साइड में बद्धी? एक तो गढ़वी समाज है हिंदुओं में और मुसलमानों में सिंधी समाज। नहीं, खाना खाने वापस आओ। अब यहाँ से है ना, जैसे चोरी नहीं हो सकती। तो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये अंदर से इसके चारा डाल देते हैं और ये दोनों साइड रस्सी होती है, इसको बांध देते हैं और वो अपने आराम से खाती रहती है। ऊपर मुंह उठाना है तो ये साथ में उठ जाएगा, फिर वापस से नीचे मुंह करेगी तो नीचे उसके साथ ही मुंह चला जाएगा वापस से और आराम से चरती रहेगी। ठीक है जी। और इसके बारे में और किस तरीके से, जैसे सुबह आप 4 बजे उठिए जी, तो 4 बजे उठ के क्या क्या शुरू करते हो? 4 बजे उठकर भैंस को दूधते हैं, सीधा डायरेक्ट दूध दोना कर देते हो? ये डालते नहीं हो खिलाने वाला? नहीं, ये तो खिलाने वाला शाम को डाल देते हैं। अच्छा, शाम को, फिर सुबह नहीं डालते? ना, सुबह नहीं डालते, शाम को 7 बजे। अच्छा, शाम को 7 बजे वापस खिला दी, मतलब दूध निकालने के बाद खिला दिया? हाँ, ना खिलाते, दूध निकालते वक्त खिलाते हो? दूध निकाल के शाम का, हाँ, उसके बाद इसमें डालते हैं। हाँ, हाँ। और शाम जब सुबह होती तब वो खिलाती। अच्छा, सब सुबह इसको बिना खिलाए फिर सीधा दूध दोते हो? हाँ, सब। और फिर छोड़ देते हो? हाँ, छोड़ देते। तो सुबह दूध निकालना कितने बजे शुरू कर देते हो? सुबह 5 बजे। 5 बजे। हाँ। और कितने बजे तक फ्री हो जाते हो लगभग? फ्री 10 बजे। 10 बजे तक। अभी कितना, 7-8 बज गए होंगे, 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया होगा। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम कितने बजे शुरू होते हैं और शाम को भी ऐसे ही 4 बजे शुरू हो जाते हो? और 4 बजे से 4 बजे से शुरू होते हैं। नहीं, फिर खत्म कितने बजे, फ्री कितने बजे? खत्म 8 बजे होते हैं। 8 बजे होते हैं। तो अभी कितनी भैंसें होंगी अपने इस पे फार्म पे? 60-70 होगी। 60-70 होगी। और कितने आदमी मैनेज करते हैं? मैंने 6-7 है। 6-7 है मैनेज करने वाले। तो और दूध कितना हो जाता है लगभग? दूध 200 लीटर, 200-250 लीटर। फिर दूध का मतलब किस तरीके से, गाँव घर घर सप्लाई करते हैं कि मतलब डेयरी पे डाल के आते हो? ना, गांव में सप्लाई करते। पूरे गांव में सप्लाई करके आते हो? मतलब मुंद्रा में और आसपास है? मुंद्रा। तो क्या भाव बेचते हो दूध? 70, गाय का 40। गाय का 40? हाँ, 40 है। भैंस का 70। भैंस का 70, गाय का 40 और भैंस का 70। गाय कितनी है यहाँ पे? गाय तो कम ही देखी थी ना, गाय नहीं है उतनी, 1-2 ही होगी अपने। अच्छा, और जो इनके भैंसों के बच्चे रखे होंगे ना, वो किधर छोड़ देते हो? अच्छा, उसके अंदर छोड़ दिए। चलो, आपको दोस्तों इनके बच्चे और दिखा देता हूँ। इनका मतलब बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। फिर दिन में 10 बजे फ्री होने के बाद फिर ये अपना आराम करेंगे या फिर कोई और ये क्या मशीन है? ये बीच में ये 4 पहिए जो ये होता है, हाँ हाँ, निकाल के बाहर फेंकते हैं वो। अच्छा, हाँ, ये देखो मैं खोलता हूँ। बंद होगा ना वो? हाँ, वो बंद। देखो भाई, अब ये खोल देंगे बच्चों को, बच्चे घूमते रहेंगे सारा दिन इसमें। फिर जब शाम होगी ना, तब शाम को कटड़ियाँ भी होंगी इसमें। खरीद बेच भी करते हो क्या? खरीद बेच करते हो भैंसों की? खरीद बेच करते हैं। करते हो तो एक नंबर दे देना। हाँ हाँ, तो भैंस बच्चा देती है तब। अच्छा, तो इनका किसी का, आपके किसी मालिक का नंबर दे देना, या आप ही संभालते होगे इधर? हाँ, तो आप नंबर दे देना मेरे को, मैं वीडियो में डाल दूंगा ताकि किसी को अगर जानकारी चाहिए हो तो वो आपसे बात कर सके इधर आगे। ये देखो भाई, ये देखो, ये सारे अब यहीं पे रहेंगे। इसमें कटड़े भी, कटड़ियाँ भी हैं। ये कितने कितने दिन के होंगे लगभग? ये को 2 महीने का, को 1 महीने का। अच्छा, एक 2-2 महीने के हैं। ठीक ठीक। तो इनके खाने का प्रबंध तो करते होगे आप यहाँ पे? ये 9 बजे शुरू हो जाता है। अच्छा, 9 बजे शुरू हो जाते हैं। वाह, क्या स्पीड थी। काफ़ी है। तो कितने होंगे टोटल? 15। और ये बड़ी कटड़ियाँ हैं कि कटड़े हैं? ये बड़ी है। अच्छा, कटड़े हैं कि कटड़ी हैं? ये देखो, जो आपको गोबर दिख रहा होगा चारों तरफ, ये गोबर नुकसान में नहीं जा रहा है, ये फायदे में जा रहा है इनका। होगा क्या, ये है ना, देखो जब आपको खेत में डालना पड़ता है ना, तो इसको ये बिल्कुल भुरभुरा होना चाहिए, तब डालना चाहिए खेत में। जब खाद होती है ना गोबर की, उसको क्या करते हैं लोग, एक साइड में डाल देते हैं। लोग बोलते हैं कि ये पुरानी हो जाएगी ना तो बढ़िया हो जाएगी। पुरानी होने के बाद वो ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मिट्टी रह जाती है, उसमें कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो हमारे जो पहले, आप बहुत पहले जाके देखोगे ना, तो पहले गोबर कर दिया, गोबर को काटते रहते थे और ऐसा अपने आप भुरभुरा। अब यहीं पे गायें भैंसे घूमेंगी तो ये गोबर है ना, रेत जैसा हो जाएगा। और फिर इसको लोडर से इकट्ठा करके और फिर अपने खेत में डालोगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा।
राजीव दीक्षित जी भी बताते हैं कि भाई जो गिल्ली खाद होती है ना वो जितना असर करेगी ना उतना वो नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जिंदा होते हैं। तो ज़मीन के लिए वो जाते ही मतलब समझ लो ना उसके लिए वो अमृत का काम करती है। ताज़ा खाना खाओ या बासी खाना खाओ तो कौन सा फ़ायदा होगा। आप जैसे बिस्किट खा रहे हो एक तो, और एक रोटी खाओगे तो रोटी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। उसी तरीके से ये मतलब जो खाद होती है ना ये इंस्टेंट, तो उसको डालने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आप बोलोगे कि इसको फ़ायदा होगा तो फिर मतलब इसको सीधा क्यों नहीं डाल देते। सीधा इसलिए नहीं डालते क्योंकि ये कट जाती है पैरों से, कट कट के फिर ये रेत जैसी बन जाती है और टॉप की क्वालिटी बन जाती है इसकी, ठीक है। और बांधने के लिए भी आप देख सकते हो टायरों का यूज़ कर रखा है ताकि चोट ना लगे, ठीक है। जैसे अगर कोई लोहे का खड्डा या कोई सरिया बांध देंगे तो किसी भैंस को लग सकता है, इसलिए इनको टायर बांधने पड़ते हैं। अंदर टायर डाल दिया ज़मीन में तो आधा अंदर डाल दिया, आधा ऊपर डाल दिया और उसको बेल बांध दी इस तरीके से, और ये बच्चे यहाँ पे घूमते रहेंगे। सारी जानकारी आपको दिलवाई मैंने। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर और डलवा देता हूँ इस फार्म का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस फार्म के बारे में जो भी जानकारी चाहिए हो या कोई और बात करनी हो आप तो उनसे कर सकते हैं। बंद कर देते हैं इधर से भाई। भैया नंबर और बता दो किसी का। नंबर सब आपका बता दो पहले तो। 78 हाँ 6 6 63 3 6 फोन में देख के आराम से बता दो, चाहे 2-3 नंबर बता दो जो फार्म पे हो ना आपके। मान लो आपका नहीं मिल रहा हो तो किसी दूसरे से बात हो जाए, 2 नंबर हो जाएंगे ना तो काफ़ी हो जाएंगे, फिर लोगों को फायदा होगा। आपको पूरा डिटेल इस फार्म की सारी विजिट करा दी मैंने। इस फार्म का ये दूसरा वीडियो है भाई, एक वीडियो पहले भी बहुत कई साल पहले डाला था। अब ये भैया सारे नंबर बता देंगे आपको। और खाना पीना यहीं बनाते हो जी आप? हाँ सभी यहाँ पे। तो क्या खाते हो ज़्यादातर खाने में? रोटली है ना। रोटली बाजरे की रोटली? हाँ बाजरे की। अभी भी बाजरे की रोटी खाते हो? हाँ। यहाँ पे भाई गुजरात में सारी गर्मी के पूरे मौसम में भी बाजरे की रोटी चलती है इनकी। 7 04 04 81 81 37 37 275 275। ये किसका नंबर आपका? ना ये मेरे भैया का नंबर है, वो जो भैंस। अच्छा भैंस खरीद बेच करते हैं वो जो है, ठीक है। और एक नंबर और दे दीजिए किसी का भी, इस फार्म पे ही रहने वाले का किसी का भी। 81 81 41 41 81 81 877 877 3। ये सेठ का नंबर है। ये सेठ का नंबर है। अच्छा अब इस फार्म के सेठ का नंबर है। इस फार्म का नाम क्या है अपना? इसका फार्म का नाम तो नहीं। ओ सेठ का नाम क्या होगा? सेठ का नाम उपेंद्र गाला। उपेंद्र गाला, हाँ गाला डेयरी फार्म नाम से बताया था उन्होंने। हाँ पिछली बार जब मैं आया था तो उन्होंने बोला था गाला डेयरी फार्म नाम से है। तो ये आप देख सकते हो भाई सारी चीज़। ऊपर गिलोई भी लगा रखी है उन्होंने, बुखार उखार हो जाए तो उसको खा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद भैया, समय दिया आपने, आपका समय खराब किया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, और इस फार्म के बारे में जो जानकारी चाहिए तो मैंने इनके नंबर भी दे दिए आपको, तो उन पर आप संपर्क कर सकते हो। 2-3 वीडियो इसके मैंने बनाए हैं यहाँ पे शूट किए, जो मैं आधे आधे करके डाल दूंगा, क्योंकि एक वीडियो डालूंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आधे आधे करके सारे वीडियो डालूंगा। यहाँ पे लगभग इनकी भैंसें जो मैंने वो आपको जाते हुए भी दिखाई थी। और ये देखो ये जो डारा है ना ये उसका है, ये देखो रुई और कपास का मिक्स करके डाल देते हैं। इस तरीके से ये सारे रूम जो बना रखे हैं इन्होंने स्टोर के लिए बना रखे हैं। और ये इनका औजार है भाई, देखो ये स्टील का है। पहले लोहे के आते थे, ख़राब हो जाते थे, अब स्टील के लाने लग गए। स्टील के और प्लास्टिक के भी चल पड़े हैं अब तो भाई वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।